नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के 12 जून 2021 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में दोस्तों। और आज का यह करंट अफेयर काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में मध्य प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेजों में लगेंगे ऑक्सीजन संयंत्र, और इसके साथ साथ और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आने वाले हर एक एग्जाम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जिसे कंडक्ट कराया जाएगा उसके लिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली आगामी MPPSC के लिए भी इसमें मैंने कुछ ऐसे फैक्ट को शामिल किया है जो कि पूछे जाने की काफ़ी अधिक संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह करंट अफेयर। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आप इस लेक्चर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट इस लेक्चर की PDF आपको वहां पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए हमारा आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिए 11 करोड़ 75 लाख रुपए के चेक किसके द्वारा भेंट किए गए। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह 11 करोड़ 75 लाख रुपए का चेक है जो है वह माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भेंट किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इसके बाद सेकंड है आपका संजय ताप विद्युत केंद्र, थर्ड है आपका पेंच ताप विद्युत केंद्र और फोर्थ है आपका इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिए मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 75 लाख रुपए का चेक दिया गया है भेंट स्वरूप। दोस्तों अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि यह जो नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड है यह किसके अंतर्गत आती है। दोस्तों यह कोल इंडिया के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? कोल इंडिया के अंतर्गत आती है। और वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम मंत्री कौन है दोस्तों? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं भारत के पेट्रोलियम मंत्री। अब यहां पर आपने देखा कोल इंडिया के अंतर्गत यह आती है, परंतु इसका जो नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड है यह वर्तमान में कहां पर स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है हमारे सिंगरौली में। दोस्तों काफी अधिक इंपॉर्टेंट है सिंगरौली को दोस्तों मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों यहां पर सबसे अधिक जो विद्युत केंद्र है वो यहीं पर स्थित है और बड़े बड़े विद्युत केंद्र स्थित हैं। कौन कौन से उनके बारे में एक बार बता देता हूं। सबसे पहला दोस्तों विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। क्यों यह इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। लगभग 4000 मेगावाट उत्पादन विद्युत क्षमता है और वर्तमान में यह लगभग 3200 मेगावाट उत्पादन क्षमता कर रहा है, तो इसलिए यह सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यह कब स्टेब्लिश किया गया था? 1987 में। तो इसको भी याद रख लीजिए दोस्तों, कब इसे स्टेब्लिश किया गया था? 1987 में इसे स्टेब्लिश किया गया था। सिंगरौली में ही इसे स्टेब्लिश किया गया था। और किसकी सहायता से स्टेब्लिश किया गया था दोस्तों? रसिया की सहायता से इसे स्टेब्लिश किया गया था, जिसे उस समय सोवियत रूस के नाम से जाना जाता था। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बता रहा हूं दोस्तों, यहीं पर आप देखेंगे शासन ताप विद्युत केंद्र भी स्थित है। कहां पर है? सिंगरौली में है। यह प्राइवेट ताप विद्युत केंद्र दोस्तों रिलायंस कंपनी द्वारा इसे स्टेब्लिश किया गया था, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब संजय ताप विद्युत केंद्र सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों, 1993 में इसे स्टेब्लिश किया गया था। उमरिया में इसे स्टेब्लिश किया गया था। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और यह भी आपका ताप विद्युत केंद्र है मध्य प्रदेश का, 1993 में से स्टेब्लिश किया गया था, तो यह भी अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी आपको याद रखना है। पेंच कहां पर है दोस्तों? यह दोस्तों है आपका सिवनी और छिंदवाड़ा के बीच में यह स्थित था, तो यहीं पर है। स्पेशली कहीं कहीं पर इसको सिवनी बता दिया जाता है और कहीं कहीं पर आपको छिंदवाड़ा बता दिया जाता है, परंतु वर्तमान में मुख्य रूप से इसका जो केंद्र है वह सिवनी है, तो हमें याद रखना है सिवनी में है पेंच ताप विद्युत केंद्र। इसके बाद कुछ अन्य ताप विद्युत केंद्र जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि हमने संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र देखा, इसके बाद हमने देखा पेंच ताप विद्युत केंद्र को हमने देख लिया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अमरकंटक जैसे कि नाम से है दोस्तों, अमरकंटक खंडवा में है, ताप विद्युत केंद्र है यह भी, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोल इंडिया देश के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान को नार्दर्न कोलफील्ड ने ऑक्सीजन संयंत्र के लिए राशि भेंट की। मुख्यमंत्री श्री चौहान को आज मंत्रालय में नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली मध्य प्रदेश के प्रतिनिधियों ने ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिए 11 करोड़ 75 लाख रुपए की चेक भेंट किए हैं, जिसमें CSR फंड के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग को 5 ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिए 10 करोड़ रुपए, एम्स भोपाल को ऑक्सीजन संयंत्र के लिए 1 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि दी गई है। तो यह जो बंटवारा किया गया है राशि का कुछ इस तरीके से किया गया है और इस तरीके से इसे प्रयोग में लाया जाएगा। दोस्तों ऑक्सीजन संयंत्र से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ, काफी दिन हो गए हैं, तो चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं। मध्य प्रदेश में मात्र
मात्र 2 से 3 दिन में ऑक्सीजन संयंत्र किस शहर में लगाया गया था दोस्तों? रीवा शहर में लगाया गया था, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मध्य प्रदेश को किस देश के से टैंकर मंगाए गए थे ऑक्सीजन के? आपके सिंगापुर से मंगाए गए थे टैंकर जो आपके ऑक्सीजन के। दोस्तों सिंगापुर की सहायता से एक और बना है, क्या बना है दोस्तों? भोपाल में एक जो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है वॉर मेमोरियल बनाया गया है, वह किसकी मदद से बनाया गया था दोस्तों? से आपका सिंगापुर की मदद से ही बनाया गया था, तो इसको भी आपको याद रखना है। और एक जो आपका स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी डेवलप किया जा रहा है, तो उसमें भी सिंगापुर की मदद ली जा रही है, तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के कितने मेडिकल कॉलेज में लगेंगे ऑक्सीजन संयंत्र? काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश में जो कितने मेडिकल कॉलेज हैं जहां पर खुद के ऑक्सीजन संयंत्र शुरू किए जाएंगे? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 5 मेडिकल कॉलेज, 7 मेडिकल कॉलेज, 4 मेडिकल कॉलेज, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, अर्थात मध्य प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेज में लगाए जाएंगे क्या? ऑक्सीजन संयंत्र, जो कि होंगे काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट। कितने मेडिकल कॉलेज में? 5 मेडिकल कॉलेजों में लगाए जाएंगे ऑक्सीजन संयंत्र। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यह जो 5 मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएंगे, परंतु कुछ मेडिकल कॉलेज का प्रावधान भी किया गया था। बजट जो अभी 2021 का बजट हमारे मध्य प्रदेश का लागू किया गया था, तो कितने मेडिकल कॉलेज का प्रावधान किया गया था इस बजट में दोस्तों? 9 मेडिकल कॉलेज का प्रावधान किया गया था, याद रखना है दोस्तों। और एक योजना भी इसमें आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराई गई थी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा, जिसका नाम क्या था दोस्तों? CM सनराइज स्कूल। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के स्कूल लगभग डेवलप किए जाना है, लगभग हर 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर इस तरीके के स्कूल डेवलप किए जाएंगे, और यह टोटली आधुनिक तरीके के स्कूल होंगे जिनका बजट में प्रावधान किया गया है। लगभग 1500 करोड़ रुपए की राशि का इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है, तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम क्या है? CM सनराइज स्कूल्स, और इसका भी बजट में प्रावधान किया गया था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 5 मेडिकल कॉलेजों में लगेंगे संयंत्र। कोविड-19 आपदा में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को आधुनिक सुविधा से लैस करने के उद्देश्य से यह योगदान किया गया है। सामाजिक दायित्व के तहत की गई इस पहल से भोपाल, इंदौर, रीवा, जबलपुर और सागर के मेडिकल कॉलेजों में 1500 LPM क्षमता के 5 PSA ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। वहीं एम्स अस्पताल भोपाल में भी एक ऑक्सीजन संयंत्र लगाया जाएगा, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री चौहान द्वारा किन शहरों में किया गया अस्थायी अस्पतालों का शुभारंभ? दोस्तों काफी समय से एक अस्पताल का नाम तो आप लोग सुन ही रहे होंगे, और उसके साथ एक और अस्पताल है जिसका शुभारंभ किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या है? दोनों सही, अर्थात बीना और बुधनी दोनों जगहों पर किया गया है अस्थायी अस्पतालों का शुभारंभ। बीना का अस्पताल दोस्तों मैंने बताया था काफी पहले से ही, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, अभी 200 ही बेड शुरू किए गए हैं। लगभग इसकी क्षमता कितनी रखी गई है? 1000 बेड की इसकी क्षमता रखी गई है, और यह ऐसा एकमात्र अस्पताल है मध्य प्रदेश का जहां पर जो ऑक्सीजन है दोस्तों डायरेक्ट संयंत्र से कहां पर पहुंचेगी? मरीजों तक पहुंची। और उस समय जब इसका लोकार्पण किया गया था तो धर्मेंद्र प्रधान जी भी आए थे, और उन्हीं के द्वारा और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी दोनों ने यहाँ पर स्वयं जाकर इसका उद्घाटन किया था और इसका निरीक्षण भी किया था उस समय, और अब यह बनकर तैयार हो गया है, तो इसका शुभारंभ भी होना है। और बुधनी तो आपको मालूम है गृह क्षेत्र है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और यहाँ पर भी इसका उद्घाटन कर दिया गया है एक अस्थायी अस्पताल का। देखते हैं मुख्यमंत्री श्री चौहान आज बीना और बुधनी में करेंगे अस्थायी कोविड अस्पताल का शुभारंभ। कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने अधोसंरचना का प्रारंभ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शनिवार को सागर जिले के बीना बीओल के निकट नवनिर्मित 200 ऑक्सीजन बेडेड अस्थायी कोविड अस्पताल का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान शनिवार को ही सीहोर जिले के बुधनी में भी ऑक्सीजन युक्त 300 बेडेड कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ करेंगे। कोरोना की तीसरी असंभावित लहर का सामना करने के लिए की जा रही तैयारियों का अहम अंग होगा। तो आपको मालूम हो जो तीसरी कोरोना की लहर है उसकी जो भविष्यवाणी है वह की गई है, और यह होने के चांसेस भी हैं, परंतु जिस तरीके से आप देख सकते हैं वैक्सीनेशन का जो बढ़ाया जा रहा है और जो लोगों द्वारा फॉलो किया जा रहा है, जो मास्क लगाना, सैनिटाइज करना हाथों को, तो इसे हम रोक भी सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8.5 करोड़ की लागत से किस शहर में होगा 28 उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण? खाद्य मंत्री श्री बिसाहूलाल साह जी ने यह कहा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है अनूपपुर में, शहडोल में, उमरिया में, या फिर रीवा में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 अनूपपुर में। दोस्तों 8.5 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर होगा 28 स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, और अनूपपुर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ। जैसा कि दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ की रही है? इंदौर की, याद रखिए।
32% रही है। और दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस जगह की रही है, किस जिले की रही है, वह रही है अनूपपुर की, मात्र 12%। तो आपको याद रखना है अनूपपुर की सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है और सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ की है, इंदौर की है दोस्तों। और इंदौर के बाद किस शहर की है दोस्तों, तो आपको बताना चाहूँगा भोपाल की है, आपको याद रखना है। और भोपाल का जो घनत्व है मध्य प्रदेश में वह नंबर है 855 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अगर जन घनत्व है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 1 किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों की क्षमता है, तो वह भोपाल में सबसे अधिक है। तो यह भी आपको याद रखना है। और अनूपपुर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों। शहडोल काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों रिलायंस कंपनी द्वारा गैस की खोज की गई है, तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। शहडोल आपको याद रखना है। और शहडोल और अनूपपुर दोस्तों यह भी आपको बता देता हूँ, यह दोनों प्रारंभ में एक थे और परंतु बाद में इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। शहडोल से निकलकर ही अनूपपुर जिला बनाया गया है, यह भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बताना चाहूँगा आपको उमरिया में दोस्तों लाख का सरकारी कारखाना है, इसको भी आपको याद रखना है। किसका, लाख का सरकारी कारखाना कहाँ पर है, उमरिया में है दोस्तों। और इसके बाद रीवा सभी को मालूम है, रीवा में दोस्तों अलसी, सबसे अधिक उत्पादन अलसी का कहाँ पर होता है, रीवा में होता है। और तंबाकू जो अनुसंधान केंद्र है वह भी रीवा में है, तो यह आपको याद रखना है। और गोविंदगढ़ में आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, रीवा में है, तो रीवा काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं 8.5 करोड़ की लागत से अनूपपुर में होगा 28 उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण। खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा। खाद्य मंत्री आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि उनके गृह जिला अनूपपुर में 28 ग्रामों में 8,46,72,000 रुपए की लागत से 28 उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा इन कार्यों के लिए राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें प्रति भवन के निर्माण पर 30,26,000 रुपए व्यय होगा, तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और आज के आपके क्वेश्चन, उद्योगों के विशिष्ट वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। और सेकंड है आपका मध्य प्रदेश सरकार ने कितने लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। और थर्ड आपका क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में औषधि वितरण की मॉनिटरिंग किस ऐप के माध्यम से की जाएगी। दोस्तों अपने जितने भी आंसर्स हैं उनको कमेंट सेक्शन में जाकर दीजिए, काफ़ी कम लोग आंसर दे रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में वीडियो देखते हैं, सभी को आंसर देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब आप यहाँ पर आंसर देंगे तो यह जो क्वेश्चंस हैं वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएंगे। और जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे, एग्जाम हॉल में बैठेंगे, तो यू कैन इजीली रिमेंबर दीज ऑल क्वेश्चन दैट यू आर गिव आंसर इन दिस कमेंट सेक्शन. So thank you so much for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel, hit bell icon, never miss a new update. And if you want to join my Telegram channel, link below description, you can go join my Telegram channel. There I will provide you PDF which is free of cost. You don't need to pay any types of fees for this lecture. Thank you so much for watching this.